सुंदर पहाड़ियों, घने पेड़ों और चौड़ी नदी से घिरे एक गांव में नीलकंठ नाम का बैल रहता था। लोग कहते थे कि वह सिर्फ खेत जोतने वाला जानवर नहीं, बल्कि सोचने समझने वाला साथी है। उसकी आंखों में अजीब शांति थी, जैसे वह हर आवाज, हर गंध और हर बदलाव को पढ़ लेता हो। नीलकंठ किसान रामू के साथ बचपन से था। जब वह छोटा बछड़ा था, तभी से उसकी आदत अलग थी। दूसरे बछड़े खेलते कूदते, पर वह हवा की दिशा में मुंह करके खड़ा रहता। रामू की दादी कहती थी, यह प्रकृति की भाषा समझता है। समय बीतता गया। कई बार ऐसा हुआ कि जब आसमान बिल्कुल साफ था, नीलकंठ बेचैन हो जाता। वह बार बार बाड़े से बाहर निकलने की कोशिश करता। और सच, कुछ ही घंटों में तेज बारिश या आंधी आ जाती। धीरे धीरे किसान लोग बोवाई और कटाई से पहले नीलकंठ के व्यवहार को देखने लगे। अगर वह शांत होता, काम शुरू। अगर वह बेचैन, रुक जाओ। गांव ने कई नुकसान इसी वजह से टाल दिए। फिर एक साल भयंकर बरसात आई और नदी का पुराना पुल बह गया। जंगल से चारा, लकड़ी और औजार आना बंद हो गया। गांव आधा कट गया। लोग परेशान थे। 3 दिन तक सबने उपाय सोचे, पर कोई रास्ता नहीं निकला। इसी दौरान नीलकंठ रोज खाई के अलग अलग हिस्सों तक जाता, मिट्टी सूंघता, खुर से ठक ठक करता, जैसे जमीन की मजबूती जांच रहा हो। रामू ने ध्यान दिया और कुछ लोगों को साथ लेकर उसके पीछे गया। नीलकंठ उन्हें एक संकरे हिस्से तक ले गया, जहां दोनों किनारे पत्थरीले और मजबूत थे और हवा सीधी बहती थी। वहीं पुल बनाने का फैसला हुआ। समस्या यह थी कि रस्सियां और मोटे बांस दूसरी तरफ थे। नीलकंठ ने खुद रास्ता दिखाया, ऊपर की ओर जहां पानी कम गहरा था। वह धीरे धीरे कदम रखकर पार गया, पत्थरों को परखता हुआ। लोगों ने उसके सहारे पहली रस्सी बांधी। काम शुरू हुआ। बारिश और हवा काम बिगाड़ देती थी। रस्सियां फिसलती थी। तभी नीलकंठ पास के एक खास पेड़ के पास बार बार जाने लगा। उसकी छाल मजबूत रेशों वाली थी। कारीगर ने समझकर वही रेशे रस्सियों पर लपेटे, पकड़ मजबूत हो गई। 3 दिन की मेहनत के बाद झूलता हुआ मजबूत रास्ता तैयार हो गया, हवा के साथ संतुलित रहने वाला पुल। गांव में खुशी फैल गई। बच्चे नीलकंठ के खास दोस्त बन गए। वे रोज उसके पास बैठते। अगर कोई उदास होता, नीलकंठ चुपचाप उसके पास खड़ा हो जाता, जैसे बिना बोले दिल समझ लेता हो। अगले साल सूखा पड़ा। कुएं सूखने लगे। नीलकंठ रोज पहाड़ी पर एक जगह खुर मारता। लोगों ने वहां खुदाई की, नीचे पानी निकला। छोटा तालाब बना और गांव बच गया। सालों बाद नीलकंठ बूढ़ा हो गया, पर उसकी समझ कम नहीं हुई। एक दिन तेज धूल भरी आंधी आई। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नीलकंठ बाड़े से निकला और ऊंचे चबूतरे तक जाकर खड़ा हो गया। लोग समझ गए और वहीं इकट्ठा हो गए। आंधी गुजर गई, सब सुरक्षित रहे। अब नीलकंठ से कोई काम नहीं लिया जाता था। उसकी सेवा सम्मान से होती थी। बच्चे बड़े होकर भी अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते। गांव के किनारे आज भी वह पुल है, वह तालाब है, और एक पत्थर पर लिखा है, दिशा ताकत से नहीं, समझ से मिलती है।